जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार, ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ कोलकाता में लगे नए पोस्टर। जी हां, विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं। जगह जगह पर लगे इन पोस्टर्स में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार। जी हाँ, खास बात यह है कि बंगाल में लगे इस पोस्टर पर हिंदी में लिखा गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी, जहां सभी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम से एनडीए विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। इसी महीने होगी गठबंधन की तीसरी बैठक। जी हाँ, कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब इसी महीने के आखिर में इंडिया गठबंधन के तीसरी बैठक होने वाली है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की ये बैठक आगामी 31 अगस्त को 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बैठक में बेंगलुरु की तरह ही होगी। इससे पहले दिन 31 अगस्त को रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है। 1 सितंबर को दिन में मुख्य बैठक होगी। उसी दिन बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विपक्ष दलों की पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर बीती 23 जून को पटना में हुई थी। जी हाँ, इस बैठक में पीएम मोदी को अगले चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर सहमति बनी थी। एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी करेंगे मेजबानी। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मेजबानी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी मिलकर करेगी, दोनों ही पार्टियां। जी हाँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा। कांग्रेस के मनोबल के साथ बड़ी इंडिया गठबंधन की ताकत, राहुल गांधी की होगी तेज दहाड़। जी हाँ, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के भविष्य की रणनीति का साफ संकेत देता है। जी हाँ, उन्होंने साफ कर दिया है कि वह संसद के बाहर में रहे या संसद में, वो अपना निशाना और भूमिका नहीं बदलेंगे। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नई ताकत मिली है। सजा पर रोक के बाद लोकसभा की सदस्यता बहाल होना लगभग तय है। ऐसे में वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा ले सकते हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को फिर से धार देंगे जिनके जरिए वो सरकार को घेरते रहे हैं। इससे विपक्षी खेमा मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन पर भी इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जितना मजबूत होगी गठबंधन उतना मजबूत होगा। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी ताकत मिलेगी, विपक्षी एकता मजबूत होगी और आक्रामकता भी बढ़ेगी। राहुल भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज है। जी हाँ, जेडीयू महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि राहुल गांधी गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। इंडिया के घटक दल पहले तय कर चुके हैं कि चुनाव में कोई चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा। हम एकजुट होकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन 272 का जदयू आंकड़ा हासिल करेगा, तब नेता के बारे में सोचेंगे। इस वक्त हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह किसी पद की दौड़ में नहीं है, इसलिए इस तरह की अटकलें एकदम बेमानी है।
राहुल गांधी की सजा पर रोक से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि विपक्षी खेमे के राहुल अकेले नेता है जो विचारधारा के आधार पर भाजपा पर सीधा निशाना साध रहे हैं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भी दो पार्टियों या गठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी के मैदान में रहने से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।